दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं उच्च के राहु के बारे में कि उच्च के राहु यदि किसी की जन्म कुंडली में है तो वह क्या प्रभाव देंगे, किन शुभ फलों की प्राप्ति होगी और वह क्या परिस्थितियां हैं जहां राहु उच्च के होते हुए भी अपना पूर्ण शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे। और हम यह भी जानेंगे कि किस राशि पर राहु को उच्च का माना जाए, क्योंकि इसको लेकर के मतांतर है, मतभेद है। हमारे आज के इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। और यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो आप कार्यक्रम के किसी भी चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, जब राहु और केतु की बात होती है, खैर आज तो बात राहु की होगी, तो ये छाया ग्रह है, इनका अपना कोई स्वभाव नहीं होता है। ये जिस ग्रह के साथ स्थित होते हैं या जिस राशि पर स्थित होते हैं उसका गुण ग्रहण कर लेते हैं। अब बात उच्च के राहु की कि कहां पर राहु का सर्वाधिक शुभ फल देखा गया है, किस राशि पर? तो मिथुन राशि पर राहु उच्च के माने जाते हैं और यह प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है। पर मतांतर से यह भी कहा जाता है कि राहु वृषभ राशि पर उच्च के होते हैं। अब मिथुन राशि पर राहु उच्च के हो रहे हैं, जो कि मेरा मत है। शास्त्रों में देखिएगा तो कहीं वृषभ और कहीं मिथुन राशि, पर मेरा जो अनुभव है और जो मेरा मत है वह मिथुन राशि की तरफ जाता है। परंतु कुछ और भी बातें हैं जो मैं बताऊंगा, कुछ और भी राशियां हैं और मैंने ऐसा क्यों कहा यह भी बताऊंगा। देखिए, राहु मिथुन राशि पर जब स्थित होते हैं तो उस स्थिति में राहु का स्वभाव क्या है, राहु की प्रकृति क्या है? राहु को बिल्कुल अशुभ मान लेना या नकार देना या डर जाना कि राहु हमेशा अशुभ परिणाम ही देंगे, भयभीत हो जाना। कई लोगों को मैंने देखा है कि जब उनकी राहु की महादशा प्रारंभ होने वाली होती है या राहु अंतर्दशा में भी आने वाले होते हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये राहु अचानकता के कारक ग्रह है। अचानक कब ये राहु परिस्थितियां अनुकूल कर देंगे कोई कह नहीं सकता। अचानक राहु कब ऐश्वर्य दे देंगे, अचानक राहु कब राजनीति में उच्च पद दे देंगे, यानी कल्पना से जो परे की चीजें हैं, जो आपने कल्पना नहीं की होगी, वो चीजें राहु देते हैं, अच्छी या बुरी। मिथुन राशि पर उच्च के होंगे तो वहां पर वो खुद को सुखद महसूस करेंगे, प्रफुल्लित महसूस करेंगे, परंतु साथ में यह भी ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा कि लग्न कौन सा है, भाव कौन सा है, किस लग्न में है और किस भाव में है। नवमांश और दशमांश कुंडली में उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि अगर दिख रहा है कि लग्न कुंडली में राहु मिथुन राशि पर है, परंतु अगर नवमांश कुंडली में राहु चले गए धनु राशि पर तो फिर वो शुभ परिणाम नहीं देंगे। राहु को यदि मैं कहूं कि ऐश्वर्य देने में ये बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं तो आपको आश्चर्य हो सकता है, परंतु यह सत्य है। यदि राहु धनेश के साथ संबंध स्थापित कर लें, लाभेश के साथ संबंध स्थापित कर लें और उच्च के हो जाएं तो धन बहुत देते हैं और इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता। राहु राजयोग देते हैं और परम राजयोग देते हैं। मिथुन राशि के अलावा वृषभ राशि, इसको मैं उच्च का तो नहीं मानूंगा, पर हाँ वृषभ राशि पर राहु प्रफुल्लित होते हैं, प्रमुदित होते हैं, वहां भी अच्छा फल देते हैं। कर्क राशि और कन्या राशि ये ऐसी राशियां हैं जहां राहु का विशेष शुभ फल परिलक्षित होता है। उसी प्रकार जो जलीय राशियां हैं, जलीय, ये शोध है मेरा, जलीय राशियों पर भी राहु का प्रभाव
प्रभाव बहुत अच्छा देखा गया है। अब एक उदाहरण से समझते हैं इसको। यदि मेष लग्न की जन्म कुंडली में राहु तृतीय भाव में उच्च के हो जाए और साथ ही नवमांश और दशमांश कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी हो, तो कितना सुंदर परिणाम दे सकते हैं। अब राहु, वैसे भी राहु को तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा माना गया है। तीसरे भाव में अगर मेष लग्न में उच्च के हो रहे हैं तो अत्यंत पराक्रमी बना देंगे। व्यक्ति चैन से नहीं बैठेगा और जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर ले तब तक वो सुकून से नहीं बैठेगा, और जैसे ही एक लक्ष्य को हासिल करेगा अपने लिए दूसरा लक्ष्य सेट कर लेगा, गोल सेट कर लेगा। और भाग्य स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से भाग्य भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब वहां राहु होंगे तो स्वाभाविक सी बात है केतु 9वें भाव में होंगे और केतु वहां भी उच्च के होंगे। ठीक इसके विपरीत यदि राहु अष्टम में स्थित हो जाए तो फिर उतने सुखद परिणाम नहीं मिलेंगे। यदि उच्च के राहु संबंध बना लेते हैं केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ, और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बना करके यदि केंद्र में स्थित हो जाए, यदि केंद्र के स्वामी के साथ भी संबंध बना करके केंद्र में स्थित हो जाए तो बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर परिणाम देते हैं, राजयोग कारक हो जाते हैं। और यदि केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में भी संबंध स्थापित कर लें तो ये राहु अपनी महादशा में बहुत कुछ प्रदान करते हैं। राहु यदि शुभ हो तो व्यक्ति का जो क्रियाकलाप होता है, व्यक्ति की जो मन स्थिति होती है, क्योंकि राहु करते क्या है, अशुभ राहु मतिभ्रम की स्थिति देते हैं। जब राहु अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति का दिमाग ही काम नहीं करता कि उसे क्या करना चाहिए, या फिर वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र का चयन नहीं कर पाता है या गलत संगति में फंस जाता है। परंतु यदि यही राहु शुभ हो और उच्च के हो तो व्यक्ति बहुत ही अच्छे कार्यों में लिप्त, अच्छे शोधकर्ता, रिसर्च, स्पेकुलेशन से बहुत ज्यादा लाभ, ऐसे अच्छी, ये राहु की अच्छी स्थिति ही स्टॉक मार्केट में खूब सफलता दिलाती है। मैंने कहा कि राहु केंद्र में राजयोग कारक होते हैं, इसका एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म कुंडली में 10वें भाव में चंद्रमा और राहु की युति तुला लग्न में। अब चंद्रमा केंद्र के स्वामी, तो राहु की युति केंद्र में हुई, राहु की महादशा से ही उन्हें उनका उत्थान शुरू होगा। तो ये एक उदाहरण है, ऐसे अनगिनत उदाहरण है जहां राहु की महादशा ने बहुत कुछ प्रदान किया है। शोध कार्य, रिसर्च, इवन ज्योतिष भी, आपको आश्चर्य हो सकता है सुनकर पर यह सत्य है। राहु की महादशा में व्यक्ति की ज्योतिष शास्त्र में भी रुचि जागृत होती है, यदि गुरु केंद्र के स्वामी हो और राहु गुरु के साथ संबंध बना ले। चंडाल योग वाला मेरा वीडियो आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि जब मैंने गुरु राहु की बात की तो यहाँ पे चंडाल योग भी बन जाता है ना, पर चंडाल योग आपको अशुभ फल नहीं देता हमेशा। जलीय राशियों पर अगर शुभ भाव में केंद्र त्रिकोण में चंडाल योग बने तो राहु अच्छा परिणाम देते हुए देखेगा। हाँ, अब किसी की बाकी चीजें आ जाए, जैसे शनि की 7.5 आ जाए, वहां भी एक मैंने वीडियो बनाया शनि की 7.5 पर भी, पर वो आज का विषय नहीं है। या और घटक जैसे गोचर में और अगर दूसरे जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो अच्छा ना हो तो उस समय परेशानी हो सकती है, परंतु सिर्फ राहु की वजह से परेशानी है यह कह देना सत्य नहीं। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि राहु को किस राशि पर उच्च का माना जाए। तो देखिए, वृषभ और मिथुन दोनों कहा जाता है, पर अनुभव जो मेरा अनुभव है, मिथुन राशि पर राहु का शुभ फल ज्यादा मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि छठे भाव में और एकादश भाव में, दशम की चर्चा होगी, छठे भाव में और एकादश भाव में भी उच्च के राहु हो तो व्यक्ति राजनीतिक जीवन में प्रवेश करता है और खूब सफलता अर्जित करता है। यानी एक सारांश अगर इसका कहा जाए, सार के तौर पर कहा जाए तो उच्च के राहु मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, कीर्ति, धन,
लक्ष्मी सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। और जीवन में एक्सीडेंटल चीजें, क्योंकि राहु अचानकता के कारक है। आपने सोचा नहीं होगा आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपने सोचा नहीं होगा आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश कर जाएगा और आप बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। और वही यदि राहु अपनी नीच राशि में होते हैं या अशुभ होते हैं, तो उस परिस्थिति में, उस दशा में व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और बिल्कुल उसके विपरीत हो जाता है। और यही राहु का स्वभाव है, जिसको प्रेडिक्ट कर पाना, जज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसका पूर्ण आकलन तभी होगा जब राहु शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, केतु त्रिकोण के साथ हो और नवमांश और दशमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, तभी आप राहु के अच्छे फलों की फलादेश कर सकते हैं। तो दर्शकों कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि इस पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि राहु किस राशि पर उच्च के होंगे, और इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। अब आइए एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। दर्शक का नाम है ओम तिवारी जी, हरिओम तिवारी जी। उन्होंने पूछा है कि क्या मेरी जन्म कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं। अब देखिए, आपकी जन्म कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की, और आपके दशम भाव में सूर्य और राहु। देखिए, सूर्य और राहु की ही चर्चा हो रही थी। यहाँ पर राहु आपके केंद्र में बैठे हैं, हालांकि अपनी उच्च राशि पर नहीं है, और सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। तो शत्रु राशि पर सूर्य के साथ, तो सूर्य का भी गुण ग्रहण करेंगे। अब यहाँ आपके मन में आपको किसी ने कह दिया कि ग्रहण योग, तो नहीं, यहां पर राहु अच्छा परिणाम भी दे सकते हैं। ग्रहण योग से भी डरिएगा मत आप लोग, ज्योतिष शास्त्र समझने का है, डरने का नहीं। हाँ, आपके नवम भाव में मंगल, चंद्रमा, बुध और शुक्र की युति है, और शनि आपके जरूर नीच के हैं। तो शनि नीच के हैं तो संघर्ष कराते हैं। और पंचम में गुरु हैं आपके स्वराशि में, तो ये अच्छा, वृश्चिक लग्न में गुरु कारक होते हैं और पंचम भाव में। तो अभी शुक्र में राहु का अंतर चल रहा है, पर चूंकि शनि नीच के हैं और नीच के शनि बिना संघर्ष कराए सफलता देंगे नहीं, तो आपकी जन्म कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है, सूर्य बली है। हाँ, प्रयास आपको ज्यादा करना है, मेहनत आपको ज्यादा करनी है, वो नीच की शनि की वजह से। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और कंपटीशन भाव में शनि नीच के हो रहे हैं। हालांकि शनि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अच्छा फल देते हैं, पर जब ग्रह अपनी नीच राशि में हो तो बहुत अच्छे फल की कल्पना करना या उम्मीद करना व्यर्थ है। तो शनि का निवारण करें और पेशेंस रखें, धैर्य रखें। थोड़ी मेहनत आपको लग सकती है, पर आपको अंततः परिणाम सुखद मिलेंगे, आप सफल होंगे, प्रयास जारी रखें। तो आज की वीडियो बस इतना ही, और जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, उससे मैं हृदय से आप लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।